डीसी कठुआ की ओर से और खासकर जिला प्रशासन कठुआ की ओर से गोवंश की तस्करी करने वालों और जो नशे की तस्करी करते हैं ना, उनके खिलाफ एक बड़े स्तर पर अभियान जिला प्रशासन की ओर से चलाया गया है। आपको बता दें कि डीसी कठुआ कल खुद इस पूरे जो एक कार्रवाई है उसकी अगुवाई यहां पर कर रहे थे और जिन लोगों पर नशा तस्करी के एफआईआर हैं या फिर गोवंश की तस्करी के एफआईआर हैं, उन लोगों के घरों पर नोटिस चिपका दिए गए हैं और उनसे यह पूछा गया है कि आपकी आय का स्रोत क्या है, किस आय स्रोत से आपने इतने बड़े बड़े आलीशान मकान खड़े कर लिए हैं, अपने आलीशान गाड़ियां ले ली हैं। और यह कार्रवाई की हर किसी ने सराहना की है, लेकिन चंद लोगों को पता नहीं क्यों इस बात की तकलीफ हो रही है। 2-3 लोग ऐसे हैं जो कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर लाइव आकर ये पूरी कार्रवाई का विरोध जता रहे थे कि आखिर पता नहीं क्यों एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और हर चीज में वो लोग कम्युनल चीज पता नहीं क्यों घुसेड़ देते हैं, क्यों उनको हर चीज को कम्युनल ही बनाना होता है। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि कठुआ जो रसाना में हुआ था उसको भी इन लोगों ने ही कम्युनल बनाने की कोशिश जो है वो की थी और हर चीज को कम्युनल रंग देने की कोशिश करते हैं। ये युवा जो हैं आज डीसी साहब से मिलने के लिए आए हैं, इन्हीं से बात करेंगे। सर, आप डीसी साहब से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और डीसी साहब की जिस तरह से कल कार्रवाई रही है पूरी और जिस तरह से उन लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा किए हैं, जो लोग रूटीन में या तो ड्रग की स्मगलिंग करते हैं या फिर जो गोवंश की तस्करी में जो इन्वॉल्व रहते हैं, अगर इस कार्रवाई कर रहे हैं तो हर लोग उसकी सराहना कर रही है, लेकिन चंद लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? देखिए सर, आपका नमस्ते शंटी जी। भैया, हम आज डीसी साहब से मिलने आए थे। डीसी साहब को हमने शुक्रिया अदा किया कि डीसी साहब जो आपने कल ऑर्डर निकाला है बहुत ही सराहनीय है, ठीक है। और वो जो ऑर्डर है वो ये कहता है कि इन्होंने काचराई पे घर बनाए हैं, इनका सोर्स ऑफ इनकम बताया जाए। और जैसे आपने बोला कि कुछ लोग जो हैं वो उनका फेवर कर रहे हैं कि कल कोई ब्लड शेड हो जाएगा, ऐसे वैसे ये वो, उन्होंने 2-3 बयान दिए हैं सोशल अपना प्लेटफॉर्म पे। तो उनको तो तवज्जो देने की मैं कहता हूँ जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ कि हमारे कठुआ में, डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करते, कठुआ की बात करते हैं, लगभग 3-4 हजार घर जो है वो गुज्जर परिवार का होगा, ठीक है। और उसमें से अमूमन 90% जो लोग होंगे वो उनके पास जमीन नहीं है, वो ऐसे कोई सरकारी जमीन पर रह रहे हैं। उन 90% के घर पे नोटिस नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो अपना काम करते हैं, अपनी हक हलाल की कमाई मतलब वहां पे वो कमाते हैं। इन 2-4-5 लोगों के घर पे नोटिस क्यों लगा? अब ये उन्हीं को शेल्टर करने के लिए कह रहे हैं कि उनके घर पे नोटिस लगा, डीसी ने गलत कर दिया, डीसी ऐसे कर रहा है, डीसी एजेंट का काम कर रहा है। डीसी बिल्कुल ठीक कर रहा है। आप ये अदर साइड है, वो अपनी बात कर रहे हैं, वो उसको कम्युनल बना रहे हैं। आप दूसरी बात देखें कि हमारे कठुआ में हर महीने में 30-31 दिन होते हैं और 15 मौतें होती हैं नशे की वजह से, चिट्टे की वजह से। बोवीन स्मगलिंग में आए दिन पर्चे लग रहे हैं, आए दिन लड़ाई हो रही है, आए दिन कन्फ्रंटेशन हो रही है। इसमें कोई नहीं बोलता है, इसमें कोई नहीं बोलेगा कि ये लड़ाई क्यों हो रही है, ये चिट्टे पे कौन कार्रवाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये कोई नहीं बोलेगा। बस इनको ये बोला जाएगा कि इन्होंने चस्पान कर दिया, वो नोटिस लगा दिया, इन्होंने गलत कर दिया। जी, नोटिस उन्हीं के घर में क्यों लगा? और भी घर हैं, बाकी घर पे क्यों नहीं लगा? ये अपने विवेक से सोचना है अभी को। डी साहब ने ठीक ऑर्डर किया। जी, आप भी कठुआ में रहते हैं, अखबार पढ़ते रहते होंगे, चैनल देखते रहते होंगे। पिछले 6 महीने की अगर बात की जाए तो पर्टिकुलर कम्युनिटी का क्यों नाम आता है कि वो चिट्टे की तस्करी करते हैं? पर्टिकुलर कम्युनिटी का क्यों नाम आता है कि वो बोवाइन स्मगलिंग करते हैं? और जब कार्रवाई होती है तो कम्युनल रोना शुरू कर देते हैं कि ये देखो जी, ये जो कार्रवाई है ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर हो रही है। सर, जैसे पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात की है आपने, अगर आप 6 महीने की बात कर रहे हैं, 6 महीने की एफआईआर निकालेंगे ना, उसमें वो जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही बोवीन में इन्वॉल्व है, वही चिट्टे में इन्वॉल्व है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारी पर्टिकुलर कम्युनिटी खराब है। उसमें अच्छे आर्मी अफसर भी हैं, हमारे कठुआ में भी लोग नौकरी कर रहे हैं, कोई फौजी रिटायर है, कोई पुलिस रिटायर है, कोई रेवेन्यू के अच्छे अफसर हैं। ऐसा नहीं है, सभी को दोष नहीं देना है। कुछ एक लोग हैं जो गलत लोग हैं और उन्हीं को शेल्टर करने के लिए जो कुछ एक लोग जो अपने आप को उनका आका मानते हैं, वो गलत है। वो बिल्कुल गलत है। डीसी ने जो काम किया है, डीसी ने हम सबकी भलाई के लिए किया है। डीसी ने ये नहीं बोला कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करेंगे या हिंदू को करेंगे, मुस्लिम को करेंगे, सिख को करेंगे, ईसाई को करेंगे। नहीं, उसने बोला कि सभी के बच्चे कॉमन हैं, सभी के बच्चे जो कॉमन, वो जो चिट्टे के नशे में आ रहे हैं, सोसाइटी खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है, उसको बचाने के लिए काम किया। मासा ऐसा कोई डीसी है जिसने कोई ऑर्डर निकाला है? कोई नहीं निकालता है। इसने हिम्मत की है तो हम इसकी दाद देते हैं, हम इसके साथ शाना बजाना साथ खड़े हैं डीसी साहब के।
आप लोग गौशाला भी जाते हैं, वहां पर भी देखते हैं कि जो जब गो तस्करी होती है, कितनी क्रूरतापूर्ण तरीके से गोवंश को एक जगह से दूसरी जगह पर तस्करी करने का प्रयास जो तस्कर करते हैं, कितनी बुरी तरीके से इन जानवरों को यहाँ पर बांधा जाता है और यहाँ से जो कश्मीर घाटी की ओर लेकर जाया जाता है। तो कितना दुख होता है वो जब वो तस्वीरें देखते हैं और जब लोग प्रदर्शन करते हैं और डिमांड करते हैं इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, और जब कार्रवाई हो रही है तो लोगों को तकलीफ, चंद लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? देखिए सर, जिनको तकलीफ हो रही है मेरे को लगता है वो भी हैंड इन ग्लव होंगे, उनके साथ रले मिले होंगे, तभी तकलीफ हो रही है। कितनी कम्युनिटी है, मेजॉरिटी जो स्टेट है वो मुस्लिम स्टेट है, बाकी को तकलीफ नहीं हो रही है। क्यों? उनको पता है क्या गलत है क्या सही है। ये कुछ लोग हैं अपने इंटरेस्ट के, पता नहीं क्या क्या इंटरेस्ट है क्या नहीं है, मगर जब ये आपने बोवीन की बात की, जैसे गोवंश को टीका लगाया होता है, बेहोश किया होता है, उनको जब निकालते हैं वो आधे से ज्यादा मरे होते हैं, ठीक है, तब इनको कोई हमारी भावना की कदर नहीं होती है। तब जब डीसी साहब कोई चारा पहुंचाता है, कोई उधर कोई चारा दे रहा है, कोई जेसीबी पहुंचा रहा है, तब इनको डीसी याद नहीं आता है। जब डीसी चस्पान करने जाता है तब इनको डीसी बुरा लग जाता है। तो ये बेसिकली ये कम्युनल टेंशन पैदा करते हैं ऐसे लोग, इनको तवज्जो नहीं देनी चाहिए। मैं कहता हूँ जिसके घर पे कल उन्होंने पोस्टर लगाया, वो मेरे को आज ही पता लगा उनसे, पुलिस वालों से, कि उसमें पीएसए लगा हुआ है। वो पीएसए क्यों लगता है? आम लोगों में पीएसए नहीं लगता। पीएसए उसी में लगता है जो डंगरों के जो काम करता है, और जहाँ जो हाँ ऑफेंडर जो होगा उसी में लगता है। उसमें लगा है, क्यों लगा है? अब वो वही जवाब देंगे। नोटिस का मतलब ये थोड़ी कि घर तोड़ देंगे। नोटिस का मतलब ये है कि आप जवाब दीजिए कि ये क्या है, आपके वेरिएबल्स, मतलब आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, वो डीसी का काम है, प्रोरोगेटिव, हम उसमें नहीं आएंगे। हम सपोर्ट करते हैं कि चिट्टे वालों के पीछे अगर वो डीसी पीछे पड़ा है, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ और लोग भी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। कल जिस तरह से डीसी कठुआ का साफ चेतावनी है नशा तस्करों को, गोवंश की तस्करी करने वालों को, कि अपना बोरी बिस्तरा गोल कर लें, जिला प्रशासन की ओर से 2 टूक चेतावनी दे दी गई है और ये कहा गया है कि जो आपने ये मकान खड़े किए हैं सरकारी भूमि पर, इसका आय का स्रोत बता दिया जाए। तो उसमें क्या गलत है, कहाँ गलत, हमें तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन चंद लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? सबसे पहले मैं जेके मीडिया के शंटी जी और आपके सभी टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज बहुत ही बड़ा एक कल जो एक मतलब कहूँगा कि अच्छी बात हुई है समाज के लिए। क्योंकि आप देखिए कि कठुआ के अंदर पिछले 5-10 सालों के अंदर इतना बड़ा मतलब सीधा क्राइम मैं कह रहा हूँ, बड़ा जुर्म चल रहा है। एक तो गो तस्करी का और दूसरा चिट्टे का, और हर घर परेशान है। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का कोई ना कोई रिश्तेदार जुड़ा होगा इस चिट्टे के अंदर जो प्रभावित ना हुआ हो। दूसरा, गौ तस्करी की जो बात है, हमारे लिए गौ माता के समान है, माता के लिए पूजते हैं, हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है। और गौ माता जो है वो भारत की संस्कृति है, भारत का स्वाभिमान है। गौ माता हजारों वर्षों लाखों वर्षों से जब सृष्टि का निर्माण हुआ है, गौ माता ही एक ऐसा मतलब जिसे हम माता, पशु नहीं कहते, हम उस माता कहते हैं। उसके साथ इतनी क्रूरता के साथ उसको यहाँ से मतलब लाया जाता है, और किस तरीके से हर तीसरे दिन आप दूसरे दिन देखते हैं कि कभी टैंकर के अंदर, कभी किसी के अंदर, कितनी क्रूरता होती है उनके साथ। उनको कितने दिन भूखा रखा जाता है और वही उसको फिर वहां पे लेके जाके, इतनी लोग पालते नहीं है। मुझे लगता है किसके लिए लेके जाते हैं, सीधा बात है कि उस गौ माता के साथ क्या होता है। तो इतना जो लोग जहाँ कल जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने किया, हम सबसे पहले उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आपने एक देरी से ही सही, लेकिन बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया, क्योंकि जरूरत थी इस चीज की। देखिए क्राइम हो रहा है, सामने हो रहा है, सबको पता है हो रहा है, कौन लोग करने वाले हैं। कहते हैं कि वो लोग शामिल है, सबको पता है कौन लोग। आपने देखा नहीं है क्या डिप्टी कमिश्नर साहब किसी के साथ भेदभाव करने वाली बात थोड़ी करते हैं। ऐसा कोई ऑफिसर नहीं होगा किसी के साथ भेदभाव करेगा कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को हमने परेशान करना है, दूसरी को नहीं करना है। लेकिन ये अभी किया, लेकिन सीधी चेतावनी जो उन्होंने दी है कि चिट्टे के साथ या चिट्टा बेचने वालों के साथ या खरीदने वालों के साथ या गौ तस्करी करने वालों के साथ किसी भी तरीके का कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी। तो हम ये कहना चाहते हैं, तो उन्होंने ये कदम जो उठाया है बहुत ही अच्छा, हम उसकी सराहना करते हैं। और कुछ लोग बहुत एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, वहां पे ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है। भाई जब दूसरों के साथ होता है तो तब क्यों नहीं बोलते आप? और दूसरी बात है, आपको तकलीफ क्या है? पहली बात ये बताइए। तकलीफ इस बात की है, मुझे लगता है कहीं न कहीं तार जुड़े हुए हैं। ये कठुआ से चलता है ना, जो स्मगलिंग होती है, गो तस्करी होती है, चिट्टे की होती है, वो तार जहां से चलते हैं और श्रीनगर तक, पुंछ, जोरी, डोडा, किश्तवाड़ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। मैं सरकार को आज तकलीफ उसी बात की है। बिल्कुल, मैं सरकार को आज जहां पे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक इंक्वायरी
सेंटर से एक मतलब एक जांच टीम बनाई हो जाए, एनआई के द्वारा जांच कराई जाए, और इतने इतने बड़े चेहरे सामने आएंगे ना, लोग हैरान रह जाएंगे, इतने इतने बड़े लोग शामिल है दोनों धंधों के अंदर, चिट्टे के अंदर और गो तस्करी के अंदर। ये हम डिमांड करना चाहें, केंद्र सरकार के साथ भी करना चाहेंगे इस माध्यम से कि डिप्टी कमिश्नर साहब किसी के कोई कहने में काम नहीं कर रहे, उनका अपने विवेक से काम कर रहे हैं। वो आईएएस अधिकारी हैं, कोई ऐसे नहीं बैठाए हुए हैं कि एक कम्युनिटी, उनको क्या दुश्मनी यार किसी के साथ, वो बनियाड़ी में कौन लोग रहता है या हीरानगर में कौन रहता है, उससे क्या मतलब है किसी से। उनको अपना काम करना है, जो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उनका अधिकार है, जो उनको सौंपे गए काम है। और जो कठुआ के अंदर इतने, मैं कहता हूँ ये मृत्यु नहीं हुई है, लोग हत्याएं हुई हैं, जो मतलब चिट्टे के कारण जो युवा मरे हैं कठुआ के अंदर, जो मैं हत्या कहूंगा उनको, उसको भी एक मतलब बहुत बड़ी जांच का विषय है वो भी। अगर ये जांच करवाई जाए ना, तो ऐसे ऐसे चेहरे सामने आएंगे कि दुनिया को पता लग जाएगा कि ये सफेद पोश लोग बैठे हैं जो ये काम करवा रहे हैं। तो हम ये डिप्टी कमिश्नर साहब से उनको तो हम बधाई देना चाहेंगे। दूसरा, ये आज जो हमारी टीम आई है, हम भी डी साहब के इस फैसले के साथ हैं और समर्थन करते हैं कि इस तरह के और भी लोग हैं तो उनको भी जांच के दायरे में लाया जाए, उनके साथ भी ऐसा किया जाए। तो ये तमाम युवा जो हैं, ये डीसी कठुआ की उस कार्रवाई के समर्थन में आए हैं जो जिला प्रशासन कठुआ की ओर से कार्रवाई कल की गई हीरानगर सब डिवीजन के चक जैसा चौधनिया इलाके में। यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को जो चिट्टे के व्यापार में या फिर गोवंश की तस्करी में इन्वॉल्व हैं, उनके घरों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं और कहा गया कि अपनी आय का स्रोत बताएं, किस आय स्रोत से अपने मकान आपने खड़े किए हैं। लेकिन इस कार्रवाई का चंद लोगों ने विरोध जताया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यह कहकर कि देखो जी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, अगर कोई चिट्टे का व्यापार करता है तो उस पर कार्रवाई की जाए, उस पर पुलिस कार्रवाई की जाए। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, गोवंश की तस्करी वालों पर भी कर रही है, चिट्टे वालों पर भी कर रही है, और उसके साथ साथ ये कार्रवाई का एक हिस्सा है कि उन पर पीएसए भी लग रहे हैं, और उसके आगे कार्रवाई का हिस्सा है कि जब आप सरकारी भूमि पर यहाँ पर बैठ रहे हैं और हमारी ही नस्लों को तबाह कर रहे हैं, हमारे युवाओं की रगों में जो है वो जहर घोल रहे हैं, तो प्रशासन इस तरह की कार्रवाई करेगा तो आपको पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। कठुआ से सरबजीत सिंह, जेके मीडिया के लिए।